सम्राट मॉडल बिहार में जो लागू है ये वही मॉडल है ना जो कॉपी करता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को अपने एनसीआरबी का डेटा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा से सम्राट चौधरी जी को भी पढ़ा दीजिए। उत्तर प्रदेश क्राइम में पहले नंबर पे और दूसरे स्थान पे बिहार। महिलाओं के साथ उत्पीड़न मालूम है कितने प्रतिशत बढ़े हुए हैं? आपने देखा है इसको? 85 से 95 हजार महिलाओं के साथ हुए, जिसमें 7 साल की बच्ची के अलावा 70 साल की महिला है। तो ये है सम्राट मॉडल या ये है बिहार मॉडल। अपने घरों पे बुलडोजर चलते हुए नहीं देखे? जिनको 000 इलेक्शन से पहले जिनको नामांकन किया गया था, इलेक्शन में वोट देने के लिए किया गया था 000 मकान संख्या, उसके बाद उसके घरों के ऊपर बुलडोजर चला। गरीब, वंचित, शोषित, असहायों के ऊपर ये बुलडोजर चलाने वाले न। जहानाबाद की जो नीट छात्रा के साथ हुआ उसके अपराधी पकड़े गए क्या? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो गया, उसके अपराधी पकड़े गए क्या? जमीनें खोदी गई, जमीनों से कंकाल निकले और जो अपराधी था उसके बेटे को 2025 में टिकट जनता दल यूनाइटेड के द्वारा दिया गया। अपराधी मिला आपको? बिहार में अपहरण अभी भी है, पलायन अभी भी है, उसकी बातें क्यों नहीं करते हैं? अशिक्षा अभी भी है। अरे ये नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, 50 पैसे की जो फोलिक एसिड होती है जो महिलाओं के थालियों से छीनने वाली है सरकार, सबसे ज्यादा एनेमिक बिहार की महिलाएं हैं, 63%। इन दिनों बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं, आप फारबिसगंज की घटना उठा लीजिए, किस तरह से अपराधी के द्वारा एक व्यक्ति का सर करके सड़क पे रख दिया गया है। और हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन जी हैं। किस तरह से देखते हैं घटनाएं जो इन दिनों बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं हो, जिस तरह से फारबिसगंज की घटनाएं है। एक तरफ सम्राट मॉडल की बात कही जाती है कि अपराधी को खोज खोज करके मारा जा रहा है, लेकिन सम्राट मॉडल बिहार में जो लागू है ये वही मॉडल है ना जो कॉपी करता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को अपने एनसीआरबी का डेटा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा से सम्राट चौधरी जी को भी पढ़ा दीजिए। उत्तर प्रदेश क्राइम में पहले नंबर पे और दूसरे स्थान पे बिहार। तो ये कहना कि सम्राट मॉडल यानी कि घिनौना अपराध, बलात्कार, हत्या, यही होता है सम्राट मॉडल या फिर उत्तर प्रदेश मॉडल। आप तो उसी सवाल को आप पूरा कर रहे हैं। इनके राज में आप कर क्या सकते हैं? महिलाओं के साथ उत्पीड़न मालूम है कितने प्रतिशत बढ़े हुए हैं? आपने देखा है इसको? 85 से 95 हजार महिलाओं के साथ हुए, जिसमें 7 साल की बच्ची के अलावा 70 साल की महिला है। तो ये है सम्राट मॉडल या ये है बिहार मॉडल। जो बिहार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो देश के किसी भी स्टेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिससे फाउंडेशन तैयार होता है, वो होता है चिकित्सा और शिक्षा। कौन से स्थान पे है? सबसे पिछले पैदान पे। तो शायद इसी को कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी का मॉडल या फिर सम्राट मॉडल। अपने घरों पे बुलडोजर चलते हुए नहीं देखे? जिनको 000 इलेक्शन से पहले जिनको नामांकन किया गया था, इलेक्शन में वोट देने के लिए किया गया था 000 मकान संख्या, उसके बाद उसके घरों के ऊपर बुलडोजर चला। गरीब, वंचित, शोषित, असहायों के ऊपर ये बुलडोजर चलाने वाले, घिनौना अपराध करने वाले। नीट की छात्रा अभी भूल गई क्या? डबल इंजन की सरकार, नीट की छात्रा में मामला में क्या हुआ? डबल यहां पे तो डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कहा तो जा रहा है ना बिहार में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी, जो अपराधी हैं उसको संरक्षण प्राप्त है। कहां संरक्षण प्राप्त? एकदम अपराधी को तो ये बताइए ना, जहानाबाद की जो नीट छात्रा के साथ हुआ उसके अपराधी पकड़े गए क्या? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो गया, उसके अपराधी पकड़े गए क्या? जमीनें खोदी गई, जमीनों से कंकाल निकले और जो अपराधी था उसके बेटे को 2025 में टिकट जनता दल यूनाइटेड के द्वारा दिया गया। अपराधी मिला आपको? वो बच्ची तो नहीं मिली जिसको मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस से, जिसका सर का बाल नोचकर उसको खींच के लापता कर दिया गया, जो कहती थी बड़े मूंछ वाले चाचा, तोंद वाले चाचा, बिना सर पे बाल वाले चाचा। क्या कहां गई? वो कौन सा मॉडल है आप बताइए? इस सरकार के अंदर किसी को संरक्षण अगर देती है, नीट के पेपर माफियाओं को संरक्षण देती है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली वो भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद इंसाफ की मत रखिए, क्योंकि ये
अपराधियों को खाद मिट्टी पानी डालने का काम करती है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और ये डबल इंजन की सरकार। कहा तो जाता है कि राजद में है अपराधी। 2005 से पहले क्या होता था? निकम्मे हैं क्या? लालू यादव के समय में क्या होता था? अपराधियों को सीएम हाउस से संरक्षण होता था। सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस जो सीएम हाउस से कॉल जाता था। आप अगर सोशल जस्टिस की अगर बाइक हेरा जाए तो सीएम हाउस में मिलता था, लोग कहते हैं ना। वो कौन कहते हैं? जरा सा आप जरूर इसके पीछे जाइए। वो मनुवादी सोच वाले, वो सामंतवादी सोच वाले। सोशल जस्टिस का वक्त था, और आज क्या होता है? इन सामंतवादियों से पूछिए, बिहार में अपहरण अभी भी है, पलायन अभी भी है, उसकी बातें क्यों नहीं करते हैं? अशिक्षा अभी भी है। अरे ये नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, 50 पैसे की जो फोलिक एसिड होती है, जो महिलाओं के थालियों से छीनने वाली है सरकार, सबसे ज्यादा एनेमिक बिहार की महिलाएं हैं, 63%। इसका कौन है गुनहगार? सत्ता में बैठे हुए लोग। और मैं अगर सत्ता से सवाल करता हूं तो वो 40 साल पीछे जाते हैं। मैं उनका गिरबान पकड़ के लाऊंगा और 2026 में 2026 में उनसे सवाल करूंगा। इस सवाल का जवाब क्यों नहीं मिलेगा? अपने नाकामयाबी का कुछ छुपाने के लिए वो विपक्ष के ऊपर जाते हैं, अपने ऊपर खुद। सत्ता पक्ष तो ये भी कहते हैं ना कि अपराधियों को टिकट देता है राजद। मैं कहता हूं कि ये आनंद मोहन कौन है, हुलैस पांडे कौन है, पप्पू पांडे कौन है, ये सब कौन है? सामंतवादी हैं या समाजवादी हैं? जरा सा पूछिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, पूछिएगा उनसे। बेशर्मी से जवाब न दे, उनकी जिम्मेदारी है। 14 करोड़ बिहारी उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी कहां निभाएंगे? ये तो 3 महीने से 4 महीने से लगे हुए हैं। डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, बिहार की जनता है कहां उसमें? 14 करोड़ आवाम तो पीछे छूट गई। चलिए, 14 करोड़ आवाम पीछे छूट गई, लेकिन सीएम कौन है, डिप्टी सीएम कौन है, ये तय हो रहा है। देखिए, बिहार में अपराधी किस तरह से आपराधिक घटनाएं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष से सवाल कीजिएगा तो सत्ता पक्ष 2005 से पहले की याद दिलाएगा, कहेंगे कि 1990 में चल जाइए।